राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। राग सूही, महला तीसरा, गर दसवां। एको सतगुरु प्रसाद। सत्संग के वचन। दुनिया ना सालाहे जो मर बंसी, लोका ना सालाहे जो मर खाक थी। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है और प्रेम से सुनने और विचार करने योग्य है। आपने गुरु की सेवा में 12 साल पानी डोया, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो या सर्दी। बताओ, कोई आसान काम है? जब भी कोई पूछता है, मैं कहता हूं कि सतगुरु की असली सेवा अंदर पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ना है। मगर ये किनके लिए है? जो गुरुमुख हैं, अंदर जाते हैं। जो अंदर नहीं जाते उनके लिए सतगुरु की सेवा भजन सिमरन है। लेकिन जिन्हें अभी नाम नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, उनके लिए क्या है? साधु संतों की बाहर की सेवा। कईयों ने आटा पीसकर खिलाया है, जहां कोई और सेवा की है। मैं अपनी कहता हूं, ये बाबा जी कह रहे हैं, मैंने खुद महाराज जी यानी कि बाबा जयमल सिंह जी को आटा पीसकर खिलाया है। ऐसी सेवा से हाथ पैर निर्मल होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है। कई कहते हैं कि बाहर की सेवा क्या करनी है, अंदर की करनी चाहिए। बाहर की कौन करेगा? जो कमाई करते हैं, अंदर जाते हैं। असली सेवा वे करते हैं जो अंदर नहीं गए, उन्हें बाहर की सेवा करनी चाहिए। सेवा सारी सेवा ही है, मगर सबसे उत्तम सेवा सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। जिक्र है कि एक सेवादार गुरुद्वारे में बर्तन मांजने की सेवा किया करता था। जिस जमाने की बात है, उस वक्त सिख मुगलों को तंग करते थे। मुगलों ने सिखों से कहा कि तुम छेड़खानी ना करो और हमसे ये इलाका ले लो। जब रातों रात बादशाह का आदमी पट्टा लेकर आया तो सिखों ने कहा कि हमें जगीरों का क्या करना है। ये सोचकर कहने लगे कि ले ओ कपूरिया, तू पट्टा ले जानी सेवादार इलाका ले गया। उसे उसकी सेवा का फल मिल गया। फिर गुरु अमरदास साहिब को सेवा का फल क्यों नहीं मिलता, जिन्होंने 12 साल पानी ढोया? महाराज जी कहते हैं कि भाई, दुनिया के सामान के साथ प्यार ना कर, इसे यहीं रह जाना है। लोगों के साथ प्यार ना कर, इन्हें मर जाना है। करोड़ों आए और करोड़ों चले गए। मिट्टी से पैदा हुए और मरकर फिर कब्र में जा पड़ना है। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर दुनिया के सामान के साथ प्यार नहीं करें, दुनिया के लोगों से प्यार नहीं करें, फिर करें किसके साथ? इसका जवाब गुरु साहिब अगली तुक में देते हैं। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाहिए, सच्चा बेपरवाह। कि वह सच्चा रब, सच्चा परमेश्वर, बहादुर ला शरीक, खुद खुदा तुम्हारे अंदर है। अगर सच्चा प्यार करना है तो उसके साथ करो। अब परमात्मा कब मिलता है? जब हम गुरुमुख बने। गुरुमुख कब बनते हैं? जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों पर्दे पार कर जाए। हमारी रूह रूपी तोता इन तीनों पंजरों में कैद है। जब जहां यानी कि दोनों आंखों तक आ गया, स्थूल पर्दा उतर गया। रूह अमरी रब्बी है, आत्मा परमात्मा की अंश है, उस सतनाम समुद्र की बूंद है। ये कोई छोटी चीज नहीं, लेकिन मन इंद्रियों से गिरकर इसकी मिट्टी पलीद हो रही है। दुनिया केरी दोस्ती, मनमुख दंज मरन, जमपुर बदे मारिए बेला ना लायन। गुरुमुखों की तारीफ करके मनमुखों की तरफ आते हैं। मनमुख वे हैं जिन्हें नाम नहीं मिला और वे अंदर नहीं गए। उनकी रूह मन के अधीन है और वे मन के कहे लगकर नेकी बदी पुण्य पाप करते हैं। जब मौत आती है
तब जमदूत आते हैं और धर्मराय के दरबार में पकड़कर ले जाते हैं। फिर वह कहता है कि भाई जो कुछ किया है उसका फल ले ले। वहां जाकर होश आता है कि हाय हाय, मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैंने कोई नेक काम नहीं किया। फिर रोता और पछताता है, मगर अब रोने से क्या फायदा। जमदूत नरकों में डाल देते हैं, आग में जलाते हैं। नरकों का हाल पढ़कर देखो कि वहां क्या क्या होता है। गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लंघन, आत्म राग प्रगासिया, सहजे सुख रहम। अब मनमुखों का हाल कहकर फिर गुरमुखों की तरफ आते हैं और कहते हैं कि गुरमुखों का जन्म सार्थक है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरमुखों के अंदर क्या खासियत है, क्या बड़ाई है। गुरु साहब जवाब देते हैं कि उनके अंदर गुरबानी प्रत्यक्ष है। वह बानी है तो सबके अंदर, मगर गुरमुखों के अंदर प्रकट है। उन्होंने कमाई करके पर्दा खोल लिया है, अंदर नाम की लज्जत आ गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, रूह का रब के साथ मिलाप हो गया। वे सहज समाधि सचखंड मकामे हक में पहुंच गए। गुर का शब्द बिसारिया, दूजे बाए रंचन, तिसना बुख ना उतरे, अनदिन जलत फिरन। अब कहते हैं कि जिन्हें शब्द का भेद नहीं मिला, जहां अगर मिला भी मगर उन्होंने कमाई नहीं की, वे बार बार दुनिया में आते हैं और रोते चलाते हैं। उनकी भूख कभी दूर नहीं होती। वे दुनिया में ही आए और दुनिया में ही मर गए। मोरी के कीड़े मोरी में ही पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। वे तपते आए और तपते चले गए। ना परमात्मा की बंदगी की, ना अंदर पर्दा खोला। अब कहते हैं कि अगर कहीं सुख है तो आदमी के अंदर है, बाहर कहीं सुख है नहीं। इसलिए जब तक ये अंदर नहीं जाता, कभी शांति आई कभी चली गई, इसे सदा का सुख नहीं मिलता। दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता बैर करन, आप डूबे कुटुंब सेउ, सगले कुल डोबन। कहते हैं जो बदमाशों के साथ दोस्ती करते हैं और नेक पुरुषों के साथ दुश्मनी करते हैं, वे आप भी नाश हो जाते हैं और अपने कुल का भी नाश कर लेते हैं। कृष्ण भगवान यादव कुल में हुए हैं। उनके कुल के कुछ लड़कों को शरारत सूझी। एक लड़के के पेट पर बाटी यानी कि टिकट बांधकर जनाने कपड़े पहनवाकर दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और मजाक के तौर पर पूछा कि महात्मा जी, इसके पेट में से क्या होगा। उन्होंने कहा कि जहां से वह पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। लड़के सोचने लगे, ये तो श्राप हो गया, अब क्या करें। उन्होंने क्या किया, दरिया में जाकर सारी बाटी को घिसा घिसा कर जरा जरा बना दिया और कहने लगे कि अब हमारा क्या बिगड़ सकता है। उस जरे जरे से वहां घास पैदा हुई जो कि तलवार की तरह तेज थी। वे सभी उससे आपस में लड़ लड़कर मर गए। हालांकि कृष्ण भगवान का कुल था, मगर बुरी संगति और साधु के साथ मजाक करने का नतीजा बुरा होता है। निंद्या बलि किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके गोर पवन। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि भले आदमी की निंदा करना तो पाप है ही, बुरे से बुरे आदमी की भी निंदा ना करो। क्या वजह है? जो मैल से भरा हुआ है, अगर हम उसके साथ लगेंगे तो हम भी मैल से भर जाएंगे। शेख सादी कहता है कि अगर मैं निंदा करूं तो अपनी मां की करूं, ताकि मेरी नेकियां मेरे घर में ही तो रहें। हम जिसकी निंदा करते हैं बिना पैसा उसका मैल धोते हैं। निंदा सबसे बड़ा पाप है। अगर हम कोई और पाप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लज्जत है, लेकिन निंदा में क्या लज्जत है? अगर कोई बेलज्जत गुनाह है तो निंदा है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि किसी की निंदा ना करो। परमात्मा की दरगाह में
निंदकों के मुंह काले होते हैं और वे नरकों में जाते हैं। लेकिन आजकल मजहबों के पास बड़ा तोपखाना निंदा का है। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। इसके विपरीत संतों के सत्संग में निंदा नहीं है, बल्कि भक्ति का, इबादत का, मुक्ति का उपदेश है। ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, वहां खोटे को खोटा कहा है मगर निंदा नहीं की। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।